आपको ये मिलती है जो स्क्रीन है वो पूरा मिलती है, जिसमें आपको दिख जाएगा कि कितना पेट्रोल है, कितने जा सकता है। एंड सबसे बेस्ट पॉइंट तो ये रहता है, इसमें टेम्परेचर का भी आपको रहता है। एंड सबसे बेस्ट पॉइंट ये रहता है कि अभी ये माइलेज कितना दे रही है आपको, वो आपको पूरा एस्टिमेट बता देगी। तो अभी मेरे को करंट माइलेज मिल रहा है 12 का। सो ये गाड़ी और आज मेरे पास आई है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए प्रॉपर डिटेल बता देता हूँ कि नेक्सॉन में माइलेज कितना रहता है, कितने सीसी का इंजन रहता है इसके अंदर, कितनी पावर टॉर्क कितना प्रोड्यूस करती है, एवरीथिंग ए टू जेड में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो बहुत टाइम हो गया था, मैं आपको i10 के वीडियोस बता रहा था, i10 के बारे में सारी डिटेल्स बता रहा था, बट नेक्सॉन के बारे में नहीं डिटेल बता रहा था क्योंकि नेक्सॉन अपनी गई हुई थी सर्विस सेंटर के ऊपर। सो इसीलिए टाइम भी नहीं मिला था मेरे को, और आज सर्विस से आ भी गई है गाड़ी और आज मेरे पास टाइम भी है। सो मैंने सोचा कि आपके लिए प्रॉपर डिटेल बता देता हूँ कि नेक्सॉन में माइलेज कितना रहता है, कितने सीसी का इंजन रहता है इसके अंदर, कितनी पावर टॉर्क कितना प्रोड्यूस करती है, एवरीथिंग ए टू जेड में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये पीछे अपने पड़ी हुई है i10 और ये अपनी पड़ी हुई है नेक्सॉन। तो इसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कैसे चलती है, इसके एलॉय व्हील कैसे रहते हैं, टॉप से बेस से टॉप मॉडल की प्राइस क्या रहती है, सारी चीज़ें मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो पे एंड थोड़ा सा प्यार बताइए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो जल्दी मैं काम कर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करता हूँ अपना व्लॉग और बताता हूँ कि इस गाड़ी में कितना दम है इस गाड़ी के कंपेयर में। तो चलो चलते हैं। तो i10 के बारे में तो मैंने सारी आपको डिटेल्स दे दी है और आज पूरा रिव्यू करने वाले हैं अपन नेक्सॉन का। तो नेक्सॉन के अपने पास चाबी ये रही, तो इसके अंदर रहता है लॉक का, फिर पीछे जो अपने डिक्की होते हैं बूट स्पेस वो ओपन करने का रहता है इस चाबी के अंदर, फिर अनलॉक का रहता है, लाइट ब्लिंक करने का रहता है। तो ये यहाँ से ही अपन लाइट ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये देखो ये पूरा रहता है। सो अपन करते हैं गाड़ी को अनलॉक। अनलॉक करते ही इसके मिरर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं एंड फिर अपन चलते हैं गाड़ी के अंदर। इसका इंटीरियर पूरा आपको दिखाऊंगा। तो ये अपनी गाड़ी है सेकंड बेस मॉडल, सेकंड टॉप मॉडल सॉरी। सो इसमें आपको मिलेगा सनरूफ भी मिलेगा आपको इसमें एंड बहुत सारे सुपर एक्साइटेड फीचर्स। तो कर देता हूँ मैं गाड़ी को। सो दोस्तों नेक्सॉन के अंदर आ चुके हैं अपन और कर देते हैं गेट को बंद एंड अभी स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको बता दूँ सारी डिटेल्स। तो जो नेक्सॉन गाड़ी है वो सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्ट करके बता दूँ क्योंकि बाहर गर्मी है एंड ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा गर्म होती है अगर हम कंपेयर करें वाइट कलर से, क्योंकि वाइट कलर जो रहता है वो सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है एंड जो ये कलर रहता है ब्लैक कलर रहता है वो ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा रहती है। तो इसमें रहता है देखिए ये गियर रहता है पूरा। गियर में जो अपने i10 थी उसके अंदर रहते हैं 5 गियर, पर इसके अंदर रहती है 6 क्योंकि इसका जो इंजन है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले अपन एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो इस गर्मी से बच सकते हैं, बच जाएंगे अपन। तो ये AC हमने स्टार्ट कर दिया एंड ये कर देते हैं AC ऑन। तो इसका जो AC फीचर्स है वो बहुत ही शानदार है एंड इसका जो रहता है इंजन रहता है वो बेस मॉडल का तो रहता है 1197 कुछ रहता है एंड जो टॉप मॉडल रहता है उसका रहता है 1494 या फिर 97 का कुछ लगभग रहता है, मीन्स 1500 के लगभग रहता है एंड बेस का रहता है 1200 के लगभग। बट जो अपने पास ये जो गाड़ी है वो सेकंड टॉप मॉडल है। सो इसके अंदर आपको मिलती है सनरूफ का फीचर आपको मिलता है एंड जिसको अपन यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये ओपन एंड क्लोज का अभी तो क्लोज है, मैं जैसे ही ये वाला स्विच दबाऊंगा एंड अपनी सनरूफ ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ से बाहर की तरफ का व्यू का मज़ा ले सकते हैं आराम से, ये रहता है। सो अभी अपन कर देते हैं क्लोज क्योंकि अपनी चल रही है AC, तो अपन कर देते हैं क्लोज सनरूफ को।
एंड इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो इंजन जो बहुत ही ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। एंड अपने पास ये है मैनुअल गाड़ी। सो मैनुअल के अंदर वही रहते हैं फीचर्स, क्लच का, ब्रेक का और एक्सीलेटर का रहता है। क्योंकि अब मुझे पर्सनली मैनुअल गाड़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो जो फील आता है गेयर डालने का वो अलग ही लेवल का होता है, तो उसी के लिए। एंड इसमें आपको मिलेगी स्क्रीन जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, देन इसमें FM मिल जाते हैं, सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर आपको। एंड आपको ये मिलती है जो स्क्रीन है वो पूरा मिलती है, जिसमें आपको दिख जाएगा कि कितना पेट्रोल है, कितने पे जा सकता है। एंड सबसे बेस्ट पॉइंट तो ये रहता है, इसमें टेम्परेचर का भी आपको रहता है। एंड सबसे बेस्ट पॉइंट ये रहता है कि अभी ये माइलेज कितना दे रही है आपको, वो आपको पूरा एस्टिमेट बता देगी। तो अभी मेरे को करंट माइलेज मिल रहा है 12 का। सो अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप नेक्सॉन लेना चाहते हैं तो अभी के टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप CNG की तरफ जाइए, क्योंकि CNG में आपको थोड़ा माइलेज बेटर मिलेगा अगर कंपेयर करें हम पेट्रोल गाड़ी से। तो जब ये मॉडल लिया था तब CNG का था ही नहीं, फीचर ही नहीं था, CNG थी नहीं अवेलेबल। बट अब CNG आ गई है। जो CNG मेरे दोस्तों ने लिए उनको दे रही है कम से कम 19 से 20 का माइलेज दे रही है, और पेट्रोल वर्जन अपनी दे रहा है माइलेज 12 का। सो इसमें अपने को मोड्स भी मिल जाते हैं अलग अलग। ये सिटी मोड हो गया, ये इकोनॉमिक मोड हो गया। अगर सिटी में आप चला तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक अगर आप विलेज साइड में जा रहे हैं तो अपन ये यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कुछ ढलाई की ओर जा रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स मोड चूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जैसे ही आप चूज़ करोगे तो ये मेरा इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सो ये इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेट हो गया। एंड सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सो ये सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेट हो गया। एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगी AQI कि एयर की AQI क्या है। अभी 30 है। अगर मैं ये खोल दूँ, अपनी जो विंडो है वो खोल दूँ, तो ये बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर की एयर इतनी प्योर नहीं होती है कंपेयर अंदर गाड़ी के अंदर की। सो इसमें आपको मिलते हैं 4 आपको पावर विंडो मिलती है। सो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फिर आपको जो मिरर्स रहते हैं वो एडजस्ट करने के लिए आपको मिलती है। तो आप यहाँ से ही डायरेक्ट इसके अंदर एक मोटर कुछ मैकेनिज्म ऐसा लगा हुआ था, जिससे आप डायरेक्ट ही ये कर सकते हैं। i10 के अंदर इतने नहीं रहते, क्योंकि वो पुरानी मॉडल है। बट अभी की जो आ रही है उसके अंदर सारे आपको फीचर्स दिखने को मिल जाएंगे। एंड वहाँ पे जो चाबी का जो रहता था, यहाँ पे रहता है पुश बटन रहता है, जिससे यहीं से आप गाड़ी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। बट अगर पर्सनली मेरा प्रेफरेंस देखें तो मेरे को चाबी वाला ज़्यादा फील अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम चाबी करके जो घुमाते हैं वो जो एकदम स्टार्ट होता है इंजन, वो फील ही अलग रहता है। बट नेक्सॉन में ऐसा वो फील नहीं होता। खाली एक आप जैसे ही स्विच दबाओगे और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी ऑन है या ऑफ है, बट उसमें आपको दिखेगा। एंड अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, उसकी आवाज़ जो स्पीकर कैसी वो कैसा रहता है। सो आपको क्लियर रह जाएगा कि क्या है। सो मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपने आईफोन से, ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ। काम करते हैं अपन डायरेक्ट FM ही यूज़ कर लेते हैं। सो आपको ये देखिए अभी क्या रहा है, मैं फ़ोन करके दिखा रहा हूँ। भूल गए केडिया पवित्र का मामला, बादाम खाया दोस्त जैसा नए गानों की नई ताजगी। एक सॉन्ग आ जा भाई अच्छा सा। आ गया, थोड़ा ओल्ड टाइप में चला गया। अभी मैं का लेटेस्ट सबको दिखाता हूँ कुछ। FM का ये रहता है कि अपने ऊपर नहीं रहता है। ग्रोथ आ रही है दबोच एयरपोर्ट की। तो ये पूरा साउंड क्वालिटी आप देख सकते हो। साउंड तो इसका बहुत ही ओपी है, मज़ा आ जाता है एक बार का तो सुनने में। और इसके जो फ़ोन की बात करूँ तो ये देखिए, तो यहाँ पर भी रहता है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं जो अपने स्पीकर की है उसकी वो जो आप यहीं से स्टीयरिंग पे दे रखा है, इससे कर सकते हैं। कॉल आप रिसीव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, आप डिनाई करना चाहते हैं तो डिनाई कर सकते हैं। सारे फीचर्स रहते हैं। और अगर इसमें रहता है आपको, इसमें आपको मिलता है बैक कैमरा। सो अगर आप पीछे लेना चाहते हैं तो इसमें कैमरे में ये रहता है, देखिए मतलब गियर में ये रहता है। इसमें फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड रिवर्स।
रिवर्स अगर आपको लगाना तो ये डायरेक्ट रिवर्स नहीं लगता है, उसके लिए आपको उसके नीचे एक लीवर दे रखा है ये वाला, ये इसको आपको करना पड़ेगा ऊपर एंड देन आपको लगाना पड़ेगा रिवर्स गियर। तो मैंने क्लच पकड़ के रिवर्स गियर लगा दिया एंड ये मैंने छोड़ दिया है। ये इसको छोड़ने से ये आपको जैसे ही आपने रिवर्स लगाओगे एंड ये आपको पूरा इंडिकेट कर देगा कि पीछे का कैमरा ऑन हो जाएगा और यहाँ पे लिखो आप पार्क ब्रेक इंगेज प्लीज़ रिलीज़। तो अभी मैंने पार्किंग ब्रेक लगा रखा है, सो दैट्स व्हाई मेरे को ये बता रहा है। ओपन कर देते हैं न्यूट्रल, अभी अपन पीछे नहीं लेना चाहते, ये पूरा रहता है एंड ये पूरा डैशबोर्ड हो गया। और माइलेज को मैंने आपको माइलेज बता दिया, सनरूफ के बारे में बता दिया। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो टाटा की बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही है। सो अगर मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप अगर माइलेज की तरफ देख रहे हैं तो आप मारुति की कोई भी कार के ऊपर जा सकते हैं, बट अगर आप बिल्ड क्वालिटी के और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए देख रहे हैं तो टाटा नेक्सॉन बेस्ट चॉइस है आपकी। एंड ये बहुत ही पावरफुल गाड़ी है, तो अगर आपको कहीं पे ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाना है या फिर पहाड़ों पे लेके जाना है तो इसको आप इजीली ले सकते हो। बट इशू वही रहेगा कि माइलेज थोड़ा सा कम देगी, बट अगर आप सीएनजी की तरफ जाते हैं तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड अगर मैं बात करूँ आपको इसकी फ़ीचर्स के लिए तो इसके अंदर सारे एडवांस फीचर आपको मिल जाएंगे एंड इसका बेस टू टॉप मॉडल आपको मिल जाएगा। अगर आप बेस मॉडल की तरफ जाते हैं तो इसका स्टार्टिंग रेंज होती है 8 लाख 9 लाख से स्टार्टिंग रेंज रहती है एंड इसका टॉप मॉडल आपको जाता है 13 लाख से 14 लाख की तरफ। वो अलग अलग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक ले रहे हैं या फिर इसमें डीजल की तरफ जा रहे हैं या पेट्रोल की या सीएनजी की तरफ, जिस भी तरफ जा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपके नियरली आरटीओ की कौन सा, आप कौन सा स्टेट से कैसा रहता है, वो सारी चीज़ें अलग रहती है। तो ये पूरी डिटेल्स है अपनी कि ऐसे रहती है नेक्सॉन का, ये पूरा फीचर रहता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर आप और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को जानना चाहते हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें और अपना प्यार बरसाएं मेरे ऊपर एंड सपोर्ट कीजिए। एंड आपका छोटा भाई हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस व्लॉग को मैं आज अभी एंड करता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। एंड अगले जो भी व्लॉग रहेगा उसमें आपको मैं बाहर उसको जो हाईवे है उसके ऊपर लेके जाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि क्या माइलेज रहता है, कितनी स्पीड ये चल सकती है, सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर डिस्कशन डिटेल में दूंगा। तो बने रहे मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, क्यों रहते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए आज सोनिया का कौन सा जन्मदिन है ये? 15वां जन्मदिन मनाते हुए